सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 84वीं कक्षा, योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद का अंतिम प्रकरण चल रहा है। योग के 8 अंगों में से प्राणायाम तक हमने पीछे देखा था और इस चौथे पाद साधन पाद में तीसरे पाद में अंतिम 2 सूत्र बचे जो कि प्रत्याहार के बारे में है, उनको आज देखेंगे। और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 48। तदो द्वंद्वान अभिघातः। आसन का फल बताते हुए बताया कि शीतोष्णादिवीर द्वंद्वे ही आसन जयात न अभिभूयते बोला है। और पीछे जहाँ नियमों की बात चल रही थी तो नियमों में भी जो तप है वो भी द्वंद्वों का सहन बताया गया है। और वहाँ पर भी द्वंद्वों का सहन से शीतोष्ण सुख इन्हीं को लिया गया है। तो फिर तप का जो फल है उसको फिर अणिमादि सिद्धि वो दिखाया है। तो जब यहाँ पर आसन से शीतोष्णादि को हम शीतोष्णादि से पीड़ित नहीं हो रहे, उसको सहन कर पा रहे हैं, तो फिर इसी से अणिमादि का हो जाएगा। तो फिर तप को अलग से कहने का क्या? तो दिन भर आसन में थोड़ा ना बैठे रहेंगे, आसन तो थोड़ी देर के लिए, बाकी समय में तो तप करना ही होगा। और कोई कुछ? ओम ओम आचार्य जी, ये जो प्राणायाम की उद्गात और सूक्ष्मता वाला प्रसंग है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। उद्गात और कुछ नहीं है, ये जो 12 प्राणायामों 12 श्वसन का श्वास प्रश्वास का जितना काल है उसको एक उद्गात नाम दिया गया है। और उतनी देर तक एक प्राणायाम जो करते हैं तो वो एक उद्घात वाला हो जाएगा, मृदु होगा, छोटा होगा, 1 मिनट से भी कम का है। और 24 वाला मध्यम होगा, यानी 2 उद्घात होंगे, 3 उद्घात होंगे तो 36 होगा, वो उत्तम माना जाता है। एक प्राणायाम का जो एक तरह से काल ही है, लेकिन संख्या की दृष्टि से वहां पर देख लेते हैं, इतने श्वसन की संख्या के बराबर ये हो रहा है। इसका उद्घात का तो ये हो गया, ठीक है। इसको फिर काउंटिंग के साथ करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली कैसे हाँ, करते हैं? उसको समय का अंदाजा देखते हैं। वैसे हमेशा तो करने की आवश्यकता नहीं है, फिर पता लग जाता है। जिनको देखना हो, काल का आकलन करना हो कि मेरा लंबा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो घड़ी से भी देख लेते हैं। श्वसन की काल की दृष्टि से देख सकते हैं, स्वयं नहीं दूसरा देखेगा। नहीं तो हम थोड़ा अंदाजा कर लेते हैं, भाई इतना समय लगता है लगभग, उस तरह देखा जाएगा। हो गया उद्गात का। दूसरा सूक्ष्म का। हाँ, सूक्ष्म और दीर्घ में विपरीत विपत्ति लग रही है मेरे को दोनों में। फिर से बोलिए। सूक्ष्म और दीर्घ में मेरे को विपरीतता प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। सूक्ष्म के 2 तरह से देखना होता है, दीर्घ सूक्ष्म। तो दीर्घ मतलब लंबा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो श्वास का दूर तक अगर हमें स्पर्श हो रहा है, अंदर बाहर, तो ये दीर्घ हो जाएगा। थोड़ा होता है तो सूक्ष्म हो जाएगा एक दृष्टि से। दूसरा, जब मंद श्वास छोड़ रहे हैं, मंद ग्रहण कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, तो वो स्वतः ही निकट तक ही अनुभव में आएगा, दूर तक नहीं आएगा। अगर वेग से छोड़ रहे हैं, तीव्रता से, तो दूर तक स्पर्श होगा, वायु का वेग अधिक होगा। तो थोड़ा सा यहां तक चल रहा है तो ये एक लंबाई की दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म हो गया,
और मंद भी हो गया, उस दृष्टि से भी सूक्ष्म है। ये मंद हमें करना नहीं पड़ता, ये तो स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, हो जाता है तो वो सिद्धि का सूचक है। करते भी हैं, हो भी जाता है, दोनों ही दृष्टियों से है। ठीक है, बोलिए। ओम आचार्य जी, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। तो ये प्राणायाम से विवेक ज्ञान का जो आवरण होता है वो कैसे दूर होगा? इंद्रियों की मलिनता दूर होती है। तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्, दह्यन्ते धमायमानानाम धातुनाम ही यथामला, तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। तो जैसे धातु को धमन करने से यानी तपाने से, खूब गर्म करने से, जैसे कि सोने को तपाते हैं उतना उतना वो शुद्ध हो जाता है, कुंदन होता जाता है। आग में तप के सोना कुंदन बनता है, ये लोकोक्ति मुहावरा चलता है, तो शुद्ध होता जाता है। तो दह्यन्ते धमायमाना नाम धातु नाम, तपन धमन धमन करते हुए धातुओं के मल जैसे क्षीण हो जाते हैं। तथा तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः, उसी प्रकार इंद्रियों के दोष भी क्षीण हो जाते हैं, जल जाते हैं। कैसे? प्राण से निग्रह, प्राण का निग्रह करने से, यानी प्राणायाम करने से, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करने से, उससे इंद्रियों के दोष नष्ट होते हैं। तो इंद्रियों के दोष, एक तो उनकी क्रियाशीलता में न्यूनता होना है, तमोगुण का आना है, रजोगुण का बढ़ना है। तो प्राणायाम से तमोगुण हटता है, रजोगुण भी क्षीण होता है, सात्विकता बढ़ती है, इंद्रियों की सक्रियता बढ़ती है, ये उनका मल दूर होना है। तो इंद्रियों का होता है, बुद्धि का भी होता है, मन बुद्धि चित्त जो अंत इंद्रिय हैं, अंतःकरण है, उनका भी होता है। और अंतःकरण में यदि तमोगुण की अधिकता है, मलिनता है, तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, बुद्धि चलेगी नहीं। जैसे कि किसी वाहन में गंदगी भरी हुई हो, पहियों में कचरा भर गया हो, जाम हो गया हो, तेल नहीं है, गंदगी आ गई है, तो चलता नहीं है। चलता है तो बहुत जोर पड़ता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी खराब होता है। और जब उसकी मलिनता हटा दी, तेल ग्रीस वगैरह जो भी लगाना है लगा दिया, अब वो थोड़े प्रयास में चलता है, तेजी से चलता है, गति बढ़ जाती है उसकी, इत्यादि। ऐसे ही इन इंद्रियों का है। इन दोषों के हटने से उनकी कुशलता बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है, तो वो अधिक कार्य कर पाते हैं, ज्ञान का अधिक ग्रहण कर पाते हैं, वो मल हट जाता है, सत्वगुण बढ़ जाता है। यहाँ पे भाष्य में लिखा है इसी सूत्र के, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम प्राणायाम प्राणायाम अभ्यस्तो अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म। तो विवेक ज्ञान का आवरण करने वाला जो कर्म है, तो कर्म से क्या? कर्म मतलब कर्माशय में जो कर्म अधर्म होता है वह। एक कर्म तो क्रिया रूप हो गया, वो क्रिया रूप नहीं, क्रिया करने से जो धर्माधर्म का संचय होता है, यानी कर्माशय बनता है। कर्म मतलब कर्माशय, उसमें भी अधर्म जो कि बाधक है, वो क्षीण हो जाता है। उसका फल यानी कि जैसे कर्म से तो भोगने से समाप्त होते हैं, तो उनका भोगना नहीं पड़ेगा वो? इससे भी क्षीण होते हैं वो, इससे क्षीण होगा वो। ठीक है जी। बोलिए। सूत्र संख्या 50 में देश, काल और संख्या, तीन चीजों से प्राणायाम को मापने की बात कही थी। तो काल और संख्या में ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज को बताना चाह रहे हैं। अलग अलग दृष्टियों से संख्या को अलग भी हम देख सकते हैं और मिला करके भी देख सकते हैं। काल मतलब तो समय है। जब संख्या को हम उद्घात के रूप में लेंगे कि श्वास की कितनी संख्या के बराबर एक प्राणायाम है, वो काल से जुड़ जाएगा। दूसरा संख्या हम ये देखेंगे कि मैंने एक प्राणायाम किया या 3 प्राणायाम किए या 50 किए या 20 किए, ये जो प्राणायामों की संख्या है वो देखेंगे,
तो वो काल से भिन्न भी होगा। यद्यपि काल तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन उससे काल की गणना नहीं हो रही है। वहां ये देख रहे हैं कि मैंने 5 प्राणायाम किए, मैंने 3 प्राणायाम किए, 10 किए। अब यहाँ काल की मुख्यता नहीं है, गणना की है। मैंने 3 बाह्य प्राणायाम किए, 3 आभ्यंतर किए, 3 स्तंभ वृत्ति किए इत्यादि। समय तो जितना लगेगा लगेगा, लेकिन कितनी बार किया ये संख्या के रूप में आएगा। तो ये तो बिल्कुल अलग हो ही गया। और जब उद्घात के रूप में वहां पर हम कि कितने श्वसन के काल तक वहां संख्या गिनते हुए देखते हैं, तो वहां तो काल ही प्रयोजन बनता है। दूसरा जी, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में देश से किस तरह से नापेंगे? उसमें यहां पर नहीं देखा जाएगा, काल का देखेंगे केवल। कहां हमने रोका है बस इतना ही है, किस स्थिति में, उसमें श्वास का अंदर आना या बाहर जाना तो है नहीं। जहां है वहां रोक दिया, और उसके रोकने से पहले कहां पर श्वास चल रहा है उसको देख सकते हैं। बाह्य प्राणायाम में फेंकते से देख रहे हैं, आभ्यंतर प्राणायाम में अंदर लेते हुए कर रहे हैं। तो स्तंभ वृत्ति में जिस जगह पे हमने रोका है उस समय क्या स्थिति है, बस उतना देखना है तो उतना देख सकते हैं देश का। बाकी तो वो रोक दिया, कुछ भी नहीं। उन 2 प्राणायामों में भी रोकने से पहले की स्थिति को हम देख रहे हैं। यहां रोकने से पहले की कोई भी स्थिति हो सकती है, उसको आप लेना चाहें ले सकते हैं, और नहीं तो उसको छोड़ के केवल इतना ही देखा। जी, तीसरा जी, इसी सूत्र के जो भाष्य में अंतिम जो शब्द आया है दीर्घ सूक्ष्म, तो ये यहाँ पर समुच्चय से इस दोनों को देखना है या फिर विकल्प से देखना है कि या तो दीर्घ को देखेंगे या फिर सूक्ष्म को दोनों देखेंगे? को देखना है। दोनों को। प्राणायाम दीर्घ भी हो जाता है, सूक्ष्म भी हो जाता है। तो ये जो है, ये प्राणायाम करते समय की स्थिति में देखेंगे या फिर करने के बाद की स्थिति में देखेंगे? करते समय देखेंगे, करने से पहले देखेंगे। उसी समय हमें पता लगता है कि भाई ये प्राणायाम कैसा हो रहा है, दीर्घ हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है। श्वास को जब हम लेते हैं, खासतौर से प्राणायाम की प्रक्रिया के अंतर्गत जो श्वास प्रश्वास आ रहा है उसको देखते हैं। जी। काल है वो करते हुए देखेंगे हम, जब से हमने रोका है और जब फिर से लिया है। जब से हमने रोका है और फिर जब हमने उस विच्छेद को हटाया, यानी श्वास प्रश्वास प्रारंभ किया है, वो जो बीच का है वो काल देखा जाएगा, वो करते समय ही देखा जाएगा। देश है वो श्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, वो करने से पहले देखा जाएगा। संख्या को जब हम उद्घात के रूप में देखते हैं वो करते हुए देखा जाएगा। और अगर आवृत्ति की दृष्टि से संख्या देखनी है तो करते हुए भी ये पहला है, ये दूसरा है, या करने के बाद भी कि भाई 3 हो चुके हैं, 2 और होने हैं, या 5 हो चुके हैं, ऐसे यथा यथा योग्य लग जाएगा। जी जी, इसमें जैसे दीर्घ में आपने बताया कि दीर्घ में हम इस तरह से देखेंगे कि ये कितनी दूरी तक बाहर जा रहा है, और सूक्ष्म में ये कितने पास तक आ रहा है। तो ये जो दोनों परिस्थितियां हैं, ये दोनों परिस्थितियां तो जी एक दूसरे से विपरीत परिस्थितियां हैं। तो एक ही जगह पर इनको कैसे घटा सकेंगे दोनों को? जिस समय में एक ही जगह घटेगा ना, एक समय के अंदर जब जब दीर्घ जा रहा है तो दीर्घ देखेंगे, जब सूक्ष्म आ रहा है तो सूक्ष्म देखेंगे। दोनों को जब जो जहां जहां घटता है वहीं पर देखा जाएगा। बोलिए। जी, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, दोनों में से किसी एक को ही देखना होगा। मन में भावना रहती है कि दोनों में से कोई कौन सा देखें हम, जो हो रहा है उसको पता लग जाता है कि दीर्घ है सूक्ष्म है, वो पता लग जाएगा हमारे को। धन्यवाद। हाँ। ओ 45वें सूत्र में जी। जो ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि की बात आई थी, तो उस समाधि से उसके लाभ बताए थे कि इष्ट पदार्थों को देशांतर में हो या देहांतर में हो, कालांतर में उसको जान लेता है। तो ये किस प्रकार है? क्या जानेगा और किस प्रकार जानेगा? मतलब कोई भी वस्तु, द्रव्य गुण कर्म, जे पदार्थ जो भी हैं, हम जानते किनको हैं? जे पदार्थों को जानते हैं, प्रमेय को जानते हैं। वो द्रव्य भी हो सकते हैं, वो किसी द्रव्य के गुण भी हो सकते हैं, उनकी क्रियाएं भी हो सकती हैं। द्रव्य गुण कर्म, इन्हीं को हम जानते हैं, उसमें से किसी को भी जान सकता है।
स्मृति रूप में जाने का पूर्वज अनुभव किए या ऐसे कुछ भी जो चीज़ इच्छा हो गई जानने की, फिर से बोलिए। पीछे जो कुछ अनुभव किए हैं हाँ, उनको जानेगा स्मृति रूप में या फिर नई चीज जो भी इच्छा हो नहीं, वो। स्मृति रूप में होता है उसको तो जानना बोलते ही नहीं है। अगर स्मृति रूप में हमने दूर की किसी चीज की स्मृति कर ली जिसको हमने पहले देखा है, तो उसको दूर देश को जाना थोड़ा ना बोलते हैं। तो स्मृति की बात ही नहीं है ये, उसी समय जानता है। दूसरा वाला जो आप पक्ष कह रहे हैं स्मृति के भिन्न, वही होगा देशांतर, देहांतर और कालांतर में जानता है, मतलब तो नया जानता है, स्मृति नहीं है ये। बोलिए। ओम। अच्छा जी, इस सूत्र में कहा है प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य करेंगे क्योंकि हम जब बैठते हैं कुछ ना कुछ प्रयत्न चल रहा है, स्थिति स्थापक संस्कार हो तो होता ही है। अगर यदि उसकी भी शिथिलता करेंगे तो फिर आसन सिद्ध कैसे हो पाएगा? आसन लगाने के बाद में, यह भी प्रेत है। आसन लगाने के बाद में और आसन को स्थिर करने के अतिरिक्त जो प्रयत्न है, अतिरिक्त प्रयत्नों को शिथिल किया जाता है। अतिरिक्त प्रयत्नों को, यही मतलब है। और शवासन के लिए तो नहीं, शवासन में तो आप कर ही सकते हैं, वहां भी कोई प्रयत्न करना पड़ेगा आपको। किसी को करना पड़ सकता है जिसको जल्दी उठ के जाना है, कहीं कहीं कार्य है, जाना है, उसको कहेंगे नहीं आप लेटे रहो यहीं पर। वो बार बार उठने की इच्छा कर रहा है, जैसे छोटे बच्चे हों, वो खेलने की इच्छा कर रही है और उसको कह रहे नहीं लेटे रहो, शवासन में लेटे रहो, तो उसके लिए वो भी प्रयत्न बन सकता है। तो प्रयत्न करके अपने को रोकना ही एक प्रयत्न हो गया उसका, उठ के नहीं जा रहा है, बाकी कोई प्रयत्न नहीं है। ठीक है, बैठेंगे सीधे तो उतनी कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये रखने के लिए प्रयत्न की शिथिलता की गई है। शिथिलता और रोकने में अंतर होता है, एक बात थोड़ा ना है। आप शिथिलता को रोकने के अर्थ में ले रहे हो, शब्दार्थ भेद करके। रोकना मतलब बिल्कुल रोक देना, आप तात्पर्य ये ले रहे हो कि प्रयत्न शिथिल्य मतलब प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शिथिलता का मतलब होता है शिथिल, शिथिल ढीला पकड़ो। अब ढीला पकड़ो का मतलब ये थोड़ा ना कि छोड़ ही दो, थोड़ा ढीला करो रस्सी को। ढीला करो का ये मतलब थोड़ा ना बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको। तो ये इनका तात्पर्य ही नहीं, शब्द ही बता रहा है कि यहां पूरी तरह प्रयत्न रहित स्थिति नहीं कही जा रही है। प्रयत्न को शिथिल करना है, और शिथिल किसको करेंगे? अनावश्यक को करेंगे, आवश्यक है उतना तो रहेगा ही। ठीक है, और बोलिए। अच्छा जी, 45वें सूत्र में जो समाधि की बात लिखी है वो संप्रज्ञात की लिखी है? संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात? संप्रज्ञात। संप्रज्ञात। पहले तो संप्रज्ञात ही लगेगी, फिर आगे असंप्रज्ञात में भी जाएगा। तो इसमें देशांतर देहांतर की जो बात कही है उसका तो, उसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे, कोई अनिवार्यता बाध्यता थोड़ा है कि भाई आपको करना ही है, मत कीजिए। बोले जी व्यायाम करने से शक्ति बढ़ जाएगी, बढ़ती है। बोले शक्ति की आवश्यकता क्या है, मैं तो, मेरा काम तो चल ही रहा है। बोले ठीक है, मत लीजिए। उपयोग नहीं करना है तो मत कीजिए। मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, क्या आवश्यकता, क्यों करें, तो मत कीजिए। मेरा पूछना तो इस, जानने की इच्छा नहीं होती है, दूरभाष नहीं करते हैं किसी को, बातचीत करते हैं ना, क्या हाल चाल है, जानने की इच्छा करते हैं ना। दूर बैठा है कोई व्यक्ति, उसकी देशांतर में है, देहांतर में है, उसके मन में क्या चल रहा है जानने की इच्छा नहीं करते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, आमने सामने हो तो भी और पीछे भी हो तो भी, मित्र हो शत्रु हो, पति हो पत्नी हो, संस्थाओं में हो, अधिकारी हो, कहीं भी
ग्राहक हो, दुकानदार हो, नहीं तो इसके मन में क्या चल रहा है, इच्छा नहीं करती हमारी जानने की। हम बाह्य लक्षणों से जानने का प्रयास करते हैं कि इसके मन में ये चल रहा होगा, इसने ये किया है तो इसके मन में ये होगा, मेरे प्रति ये व्यवहार किया है तो ऐसा होगा, इच्छा होती है नहीं। तो देशांतर को भी जानना चाहते हैं हम, अखबार पढ़ते हैं क्यों, वहां की घटना, वहां की घटना, दूरदर्शन देखते हैं क्यों, वहां का घटना, वहां का खेल, कोई और कुछ अच्छा बुरा जो भी है हम जानना चाहते हैं, देशांतर को जानना चाहते हैं, जो भी द्रव्य गुण कर्म है, देहांतर को भी जानना चाहते हैं और कालांतर को भी जानना चाहते हैं। कोई घटना हो गई तो अब देखना है, दूरदर्शन बार बार दिखाते रहते हैं कि वो घटना हुई, ऐसी ऐसी हुई, कोई घटना तो घट गई, दूसरे जानना चाहते हैं भाई कालांतर में हुआ क्या था, 10 घंटे पहले क्या हुआ, भूकंप आया तो क्या हुआ, वो कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन हुआ, क्या हुआ, खेल हुआ, क्या हुआ, कालांतर को भी हम जानना चाहते हैं, इच्छा रहती है ना। तो क्यों जानना चाहें, ये तो वैसे ही है कि भाई हमारे को कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत क्या नहीं, हमारा दिन का व्यवहार बता रहा है कि हम देशांतर, देहांतर और कालांतर में जानना चाहते हैं। कोई है आप में से जो इससे रहित हो, कोई है ऐसा? सब जानना चाहते हैं, भविष्य की भी जानना चाहते हैं, इसलिए हाथ दिखाते हैं जाकर के, कुंडलिनी दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ भविष्य में क्या होगा मेरा, और फिर वैसा हो या ना हो, वैसा होने लग जाता है, होता हो या ना होता हो, लेकिन सुनने के बाद में वैसा होने लग जाता है, ये भी होता है। तो भविष्य का भी जानना चाहते हैं ना, तो ऐसे बहुत बड़ी बात है ये, तो देशांतर, देहांतर, कालांतर में जान लेता है तो जानने की इच्छा। और जिसकी इच्छा नहीं है, जैसा कि आप शुरू में कह रही थी कि इसकी आवश्यकता क्या है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और कुछ, चलिए बोलिए। बोलिए। ये अनंत समापत्ति से स्थिर आसन में कैसे सहायता मिलती है? मन वहां पर लग जाता है, इसलिए अनंत में मन टिक जाता है, और मन अगर टिक गया तो शरीर भी टिक जाता है। किसी की शरीर की अत्यधिक चंचलता को देख करके हम कह देते हैं इसका मन बड़ा चंचल है। कैसे पता लगता है कि इसका मन बहुत चंचल है? शारीरिक गतिविधियां अव्यवस्थित देख करके कहते हैं मन चंचल है इसका। कर्म को देख के मन का हम अनुमान कर लेते हैं कि मन इसका चंचल है। मन चंचल होता है तो शरीर में गतिविधियां अलग होने लगती हैं। हम अपनी भी देख सकते हैं, जब शांत होते हैं तो अलग होती है, जब चंचल होते हैं तो अलग तरह से गतिविधियां होती हैं, शरीर की, हाव भाव की, सब में अंतर आता है। तो मन अगर अनंत में लग गया है तो शरीर स्थिर हो जाएगा। तो स्थूल उदाहरण भी आपके सामने रखे थे। किसी एक विषय को कोई सोचने लग गया है, कल्पना में चला गया है, मेरे ऐसे नौकरी लग जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, घर बन जाएगा, मैं ऐसे सुख से रहूंगा, शेख चिल्ली के समान हो सकता है ना। उस समय भी हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। तो मन की स्थिरता शरीर की स्थिरता पे आती ही है, होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। ये अनंत का कईयों ने अर्थ शेषनाग किया है, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको भी अनंत कहते हैं। मतलब शेषनाग को भी लोग अनंत के नाम से कहते हैं। एक अनंत चतुर्दशी भी आती है, उसमें किनकी पूजा करते हैं? शेषनाग की करते हैं। सांप को दूध पिलाते हैं अनंत चतुर्दशी, या और कुछ है? वो नाग पंचमी आती है, वो नाग पंचमी आती है, अनंत चतुर्दशी। ठीक है, अनंत वैसे परमात्मा के लिए है और उसका स्पष्टीकरण है ही। ये कहते हैं ये पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? बोले शेष पे, शेष नाग पे टिकी हुई है। तो शेष कौन है? जो सब संसार नष्ट हो जाता है तो भी जो शेष बचता है यथावत, वो शेष है, यानी परमात्मा। परमात्मा का नाम शेष है, उस पे ही तो टिकी हुई है ये धरती। अब वो सांप, मतलब वो फण वाला सांप ले लेते हैं तो वो अलग बात है फिर। तो बोले वो फण वाला सांप कहाँ टिका हुआ था? वो भी तो कहीं टिका होगा सांप।
परमात्मा पे टिकी रहती है, वो अर्थ ठीक नहीं है यहां पर। अनंत मतलब परमात्मा, अनंत यानी आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी जगह पे जिसका कोई और छोर नहीं है, उस अनंत की समापत्ति करने से। ठीक है, कुछ नहीं, बोलो। आचार्य जी, इसी सूत्र में समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, इसमें जो कालांतर से भूत और भविष्य दोनों ले रहे हैं, तो भविष्य को जानेगा तो संभावना मात्र जान पाएगा, या कैसे वो भविष्य को किस प्रकार देखेगा? संभावना ही हो सकती है। संभावना तो वैसे भी लगा सकते हो, उसके लिए लगा इसकी सकते जरूरत हैं ही ना, नहीं है। कौन मना कर रहा है? तो यहाँ इसका ये मतलब थोड़ा है कि जिसने ईश्वर प्रणिधान नहीं किया और समाधि नहीं लगी और वो देशांतर की नहीं जान सकता। अभी जान सकते हैं ना देशांतर को भी, आप यहाँ बैठे बैठे भी जी जान सकते हैं। जी। एक सीमा है उसकी, उतना जान लेते हैं। यहाँ पर सीमाओं का बढ़ना है। विशेषता क्या है फिर इसमें? विशेषता यह है कि अधिक दूर तक की जान लेता है, यह है देशांतर में। दूरबीन की क्या विशेषता है? दूरबीन की क्या विशेषता है? दूर का देख लेते हैं, उसमें क्या विशेषता है? हम भी तो दूर का जान लेते हैं आंखों से। विशेषता है कुछ दूरबीन में? वो भी दूर का देखता है, नेत्र भी दूर का देख लेते हैं। नहीं नहीं, इसमें तो हम जैसे कि हम देशांतर को जान रहे हैं, या देशांतर को जैसे आप ले रहे थे, तो देशांतर तो हम टीवी के माध्यम से, नहीं तो अखबारों के माध्यम से जान सकते हैं ना, इस दृष्टि से जान हाँ, जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो देशांतर से जान रहे हैं, उसमें ये मतलब दूरदर्शन वाला जो देशांतर है, दूरदर्शन है और इस दूरदर्शन में क्या अंतर है? यही प्रश्न बनेगा ना आपका जी कि बोले वो तो दूर का तो उससे भी जान लेते हैं दूरदर्शन से, तो ठीक है, तो उसमें तो वही जान सकते हैं जो वो दिखा रहे हैं। ठीक है, वहां पर बहुत सारे चैनल है, आप उसमें से चयन कर सकते हैं, लेकिन किस चैनल पे क्या दिखाया जा रहा है इस पे तो हमारा चयन नहीं है। और वहां वो कैमरे वाला जहां उसने लगा रखा है, जो चीज जिस चीज को उसने ग्रहण किया है, रिकॉर्ड किया है, वही हमारे को दिखाई देगा। और ये तो पूरा स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईश्वर प्रणिधान करने वाला व्यक्ति है, हाँ वो एक जगह पर बैठकर बिना किसी साधन के ही हाँ दूर जो चल रहा है, हाँ, उसको बैठे बैठे अपने आप ही जानने लग तो जाए। ये और क्या मतलब हुआ? और बिना साधन का भी मतलब का, बिना साधन का तात्पर्य लिया जाएगा। बिना साधन मतलब वो अपने कुछ भी साधन नहीं है ऐसा नहीं, बाहर के साधन। बाह्य साधनों का ना होना, तो ठीक है, यही तो विशेषता है, यही तो कहा जा रहा है देशांतर में, देहांतर में, कालांतर में। ये कालांतर तो का भी किस? सिद्धियों की शुरुआत है, झलक है अभी तो विभूतिपात के अंदर सिद्धियां ही सिद्धियां आएंगी एक एक कालांत से एक बढ़ करके आएंगी, ऐसी ऐसी आएंगी, ऐसी भी आएंगी, ये भी दोबारा कथन आएगा, और दूसरी भी आएंगी। एक कालांतर में जो भविष्य की बात है, उसको किस प्रकार क्यों, देखें? कालांतर भूत नहीं होता है क्या? भूत का तो ठीक है, वो तो भविष्य का भी भविष्य जो हो सकता है। हमें कुछ चीजों का भविष्य नहीं पता रहता है, जाना जा सकता है संभावना के रूप में, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हमें नहीं पता है कि हमारे को कौन सा रोग आने वाला है, कैंसर होने वाला है या नहीं है, अभी हमें नहीं पता है। लेकिन चिकित्सक या कुछ परीक्षा करके बता सकते हैं कि आपको कैंसर आने वाला है, बता सकते हैं ना, संभावना के रूप में। ऐसे हो गया, हमारे को पता नहीं लगता है। भविष्य की भी जो चीजें जानी जा सकती हैं, जितनी जानी जा सकती हैं, उसी के अंतर्गत है ये। न कर्म की स्वतंत्रता है, ये व्यक्ति क्या करेगा उस विषय को छोड़ दीजिए। भविष्य की जान सकता है का ये खुला अभिप्राय नहीं है, वो तो परमात्मा भी नहीं जान सकता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसमें क्या न्यूनाधिकता करेगा वो संभावना के रूप में जान सकते हैं। लेकिन जड़ वस्तुओं से संबंधित जो चीजें हैं वो तो बहुत कुछ निश्चित है, उसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसको भी हम भविष्य की पूरा पूरा नहीं जान सकते ना। अब हमने पढ़ लिया है कि सृष्टि बनी थी और नष्ट भी होगी, लेकिन नष्ट होगी ऐसे ऐसे होगी, लेकिन हम कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं पता है ना पूरा हमारे को। जानने वालों को पता है कि भाई ऐसे ऐसे नष्ट होगी, वो भविष्य की जान लेते हैं, तो भविष्य की भी ले लेंगे वो, लेकिन उसको सिद्धांत के अनुरूप जो संभव है वहीं पर ही लगाएंगे। उसको एकदम अतिव्याप्ति करते हुए कहीं भी कुछ भी घटाने लग जाए ऐसा नहीं। अब कर्म की स्वतंत्रता में, कर्म में, उसमें ले जाएं तो नहीं घटेगा ये।
जो चीज है उसी को तो जानेगा ना वो। जो चीज है ही नहीं, जिसकी संभावना ही नहीं है, उसको कहां से जानेगा? जो अस्थिर है उसको कैसे जानेगा? अस्थिर को अस्थिर ही जानेगा, अनियत को अनियत ही जानेगा। ऐसा ऐसा हो सकता है, 2 3 4 विकल्प है, वो जान लेगा बस। जो चीज नहीं हो सकती है तो उसको तो जो नहीं हो सकती उसको नहीं हो सकती के रूप में जानेगा। नहीं जान सकता, वो तो ठीक है, नहीं, परंतु नहीं हो सकती उसको नहीं होगी इस रूप में जानता है। ये भी तो एक सत्य ज्ञान है कि ऐसा हो नहीं सकता है। जी कि लोहा को ये गर्म कर रहे हैं और तापमान दे रहे हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं पिघलेगा। उसके लिए 1500 1600 डिग्री सेंटीग्रेड या और ज्यादा, जितना उसके पिघलने के लिए द्रवणांक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उतना होगा तब तक करते रहो, नहीं पिघलेगा। जानता है वो पहले से। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सामान्य व्यक्ति को देख के वो समझ जाएगा कि इसके अंदर इतने समय के बाद ये रोग हो सकता है, या इसका कुछ समय के बाद ऐसे ऐसे परिस्थिति इसका आ सकता है, ऐसा संभावना वो सामान्य रूप हाँ, से जो कर जो सकता संभव है उसको जान सकता है। ऐसा स्थूल रूप से शरीर आदि भौतिक क्रियाओं से जुड़ी भी बातें हैं, उसको जान सकता है। और इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि सबको जान लेगा। उसकी अपना कितना संयम है, कितनी स्थिति है, कहाँ वो इच्छा करता है, कहाँ धारणा लगाता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। कहाँ संयम करता है उसके अनुसार जानेगा। ऐसे ही सारे के सारे ज्ञान एक साथ तो उसके दिमाग में उपस्थित नहीं हो जाएंगे। जैसे हम आंख से देखते हैं, सब चीजें देख सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सारी वस्तुएं अभी एक साथ हमारे नेत्र में आ जाएंगी, हम सबको जानने लग जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ इधर देखना है तो इधर देखना है, इधर देखना है, कुछ ये तो करना ही होगा ना। कहाँ देखना है? उधर जाके देखना है, दीवार के उधर देखना है, ये तो कुछ हमारा होगा। यद्यपि हम सब देख सकते हैं जो हमारे देखने योग्य है उसमें, पर उसकी भी एक सीमा तो माननी ही पड़ेगी ना, कि सारा का सारा थोड़ा ना उपस्थित हो जाता है। अगर कोई कहने लगे जी आप कहते हो जी आंखों से सब देख सकते हैं, तो बताओ ये कहां पर, ये कैसा है? वही वो भी सामने नहीं है, वो जाके देखेंगे वहां तो बता देंगे, आंख से तो देख ही सकते हैं। ऐसा ही इन चीजों के लिए भी है। बोले अच्छा सब कुछ जान लेते तो बताओ ये कैसे? हर चीज तो ना उसी समय उपस्थित होगी। प्रयत्न करेगा, उसको आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों जानेगा? वो दिन भर यही करता रहेगा। परेशान हो जाएगा। अगर आपको किसी को ये दे दिया जाए, वर दे दिया जाए, कल्पना करो कि आप हर चीज, सारी सूचनाएं आपको हर क्षण मिलती रहेंगी, ने कितनी सूचनाएं दिमाग में आएंगी आपके, हर प्राणी की। दुनिया में इतने अनुसंधान होते हैं, इतने अनुसंधान पत्र लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, कि एक दिन में जितना होता है ना, उसको कई साल लगाएं तो हम पढ़ नहीं सकते, इतना होता है वो। कई साल लगा दें तो नहीं पढ़ सकते, एक दिन में इतना नया नया लिखा जाता है और किया जाता है, जान ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। जैसे वो मृत्यु के बाद जन्म की बात थी कि एक कर्म से एक जन्म या अनेक जन्म, और उसमें असंभव दोष आ जाता है ना, उसमें श्रद्धा नहीं रहेगी। बोले सब जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? बोले आज जो किया है उसको आप जान लो, 10 साल में उसको जान लो, फिर अगले दिन जो किया है वो फिर 10 साल में जान लो। तो भाई ज्यों तो जान लेंगे, लेकिन ये तो असंभव है। उधर तो नया नया पहाड़ खड़ा होता जाएगा, कब जानेंगे उसको? जान ही नहीं सकते। तो सब चीजें की हमारे को आवश्यकता नहीं है, रुचि भी नहीं होगी, जो जहां आवश्यक है उतने को जान लेगा। जो आवश्यक है उसमें भी, जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में वो कालांतर का जानना चाहता है, या तो किसी देश के बारे में भी वो कालांतर का जानना चाहता है, तो एक तो ये होता है कि उसका उस व्यक्ति से पहले से कुछ परिचित ही नहीं है, उस व्यक्ति का जान पाएगा, ऐसा या कोई यहाँ सीमन नहीं किया गया कि परिचित हो या अपरिचित हो। विशेषण तो लगाया नहीं है कि परिचितों का होगा या अपरिचितों का, तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा। जी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसमें 45वें सूत्र में एक तो कहा है कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् को खोलते हुए व्यास जी ने कहा कि सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। एक बात कह दी, अब ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती तो ठीक बात है, परंतु समाधि कौन सी? देशांतरे कालांतरे यथा ईप्सितम अवित्यथम क्यों कहा है?
ईप्सितम क्यों कहा है? सब जब ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर ही दिया, क्यों जानना चाहेगा देशांतर, उसकी क्या आवश्यकता है? हो सकती है ना कि क्यों? परमात्मा ने कहा है कि ऐसा ऐसा करो, परमात्मा ने कहा है कि स्वस्थ रहो, ठीक है। तो स्वस्थ रहो तो उसके लिए औषधि लो, तो वो औषधि कहां पर है तो नहीं जानना चाहेगा। स्वामी दिव्यानंद जी की घटनाएं, व्रतमुनि जी भी थे हरिद्वार में, उस समय उनकी एक वेदों में योग विद्या एक पुस्तक उनकी छपी हुई भी है, उनका परिवर्तित संस्करण भी आ गया। वो उनकी शोध प्रबंध था उनका, पीएचडी गुरुकुल कांगड़ी से वो कर रहे थे। तो बहुत पहले की बात है, लगभग 30 वर्ष पहले की बात होगी, या उससे भी थोड़ी ज्यादा की होगी। तो बोले कि मैं पीएचडी कर रहा था योग में, तो एक कोई उनको योगी मिले पहाड़ों पे। उन्होंने कहा कि उनको मेरा काम बहुत पसंद आया है कि योग के बारे में कर रहे हैं और वेदों में योग विद्या कैसे कैसे है वो आप कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा होगा कि भाई मेरे की बहुत एकाग्रता रहे और बहुत अच्छा काम कर सकूं। उनकी भी कामना होगी कि इनकी बहुत अच्छी बुद्धि चले और ये बहुत अच्छा काम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक जड़ी बूटी, एक बूटी है, उसको आप खाओगे तो आपका बहुत अच्छा दिमाग रहेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप इस काम को कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी दे दो। बोले भाई लेकिन मेरे को अभी पता नहीं है कि वो कहां पर है। तो बोले कि बाद में आना, बाद में देंगे। और उन्होंने, स्वामी जी ने वो औषधि भी बताई थी, शीशी के अंदर भर रखी थी उस समय, थोड़ी गुलाबी गुलाबी सी थी, थोड़ी ललाई लिए हुए थी, चूरा था उसका औषधि का। तो बोले उन्होंने कहा कि मैं समाधि में बैठूंगा, अब बैठ करके और फिर मैं जंगल में जाऊंगा, नहीं शरीर तो यहीं रहेगा। जैसे हेलीकॉप्टर से या ड्रोन और ये सब होते हैं ना कि जा करके देख लेते हैं, तो उस जगह को देखूंगा वो पौधा जहां पर है। यूं शरीर से जाओ तो कहां कहां ढूंढेंगे, सब जगह मिलती नहीं वो औषधि की, कहीं भी मिल गई तो उसको देखेंगे और फिर जब पहचान लेंगे यहां पर है, फिर शरीर से जा करके लेके आ जाएंगे। तो उन्होंने बाद में फिर करके वो औषधि फिर उनको दी, इस विधि से की, ऐसा स्वामी जी ने बताया था। इनको पता नहीं याद है या नहीं है। और वो शीशी थी, फिर उन्होंने चखाई भी थी, थोड़ी सी दी थी, तो, तो थोड़ी सी मैंने भी चखी थी वो। अब वो इतने से तो क्या होता है, लेकिन और मानसिक प्रभाव से तो हो ही सकता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि हाँ मैंने दवाई ली है। तो रोगी होते हैं ना, तो नए नए चिकित्सक के पास जाते हैं, नई नई दवाई लेते हैं, तो बड़ी उत्सुकता रहती है और मन में आशा रहती है उनको कि हाँ ये चिकित्सक अच्छा है और इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो वहां कुछ उत्साह लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दवाई लेते हैं। एक दो दिन बाद में फिर बुलेट का के आ जाते हैं, बोले जी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बोले 2-3 दिन पहले क्या हो रहा था? बोले जी उस समय तो लग रहा था कि दवाई ने असर किया है, अब नहीं। तो बहुत कुछ तो हमारे मन पे निर्भर करता है। तो अब ये दूर देश का जैसा वो घटना सुना रहे थे, उसको सत्य मान करके मैं बोल रहा हूं। और उनको वो कोई योगी मिले थे, उन्होंने कहा ऐसे देख के आऊंगा। तो अभी कैसे जान लिया? बैठे, शरीर तो वहां पर है, शरीर तो यहाँ है, सामान्यतः हमारा जहां शरीर है वहीं तो देखेंगे, जानेंगे हम। तो ढूंढ ढांड के दूसरी जगह से और फिर दे दे। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। जब ईप्सित होगा, जो जानना चाहेगा वहीं तो जाएगा, हर किसी को यूं थोड़ा करेगा। और ये समाधि लगने के बाद में है, ये केवल ईश्वर प्रणिधान से नहीं है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि लग जाएगी और समाधि से फिर ये चीजें हो सकती हैं, ये लिखा हुआ है। बाकी परीक्षण की बात है, परीक्षण करेंगे, जो करेंगे उनको पता लग जाएगा तो ठीक है। ऐसा अनुसंदेह जो लिखा हुआ है वो तो यही है। आगे चलते हैं। तो प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार। तो 54वें सूत्र की भूमिका में लिखा अथ कह प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? तो वैसे इसमें प्रति आहर, आ और हरि, हरण करना, लेकर के आना। तो इसमें इंद्रियों को विषयों से उल्टा लाया जाता है, इसलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियाणी विषयेभ्य
प्रति मतलब प्रतिपम, विपरीत, विपरीतम आह्रियंते अनुकृष्यन्ते अस्मिन इति प्रत्याहार, जिसमें इंद्रियों को विषयों से विपरीत खींच लिया जाता है, विषयों की तरफ जो जा रही है वहां से हटा के दूसरी तरफ खींच लिया जाता है, इसको कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहरति, प्रति आहरति, आहरति प्रति आहरति, प्रत्याहार। तो सूत्रकार ने प्रत्याहार का लक्षण दिया, स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार किसका होगा? इंद्रियाणाम, इंद्रियों का प्रत्याहार होगा। इंद्रियां कैसी होंगी? स्व विषय असंप्रयोगे, अपने अपने विषयों के साथ उनका संपर्क नहीं होगा, असंप्रयोग होगा। अपना अपना विषय, चक्षु का रूप हो गया, नासिका का ग्रहण हो गया, ऐसे जो जिनके अपने अपने विषय हैं, बाकी जो उसका अपना विषय नहीं है उससे तो असंप्रयोगी है। अब नेत्र रूप को क्या देखेगा? नेत्र के पास नहीं, नाक रूप को क्या देखेगा? नेत्र गंध को क्या सूंघेगा? अब भले ही नेत्र के पास में गंध हो, गंध के तत्व तो हैं लेकिन वो नहीं जान सकता है, तो वो तो असंप्रयोगी है। न जानना असंप्रयोग है, जानना संप्रयोग हो गया, क्यों केवल सन्निधि मात्र से। अब त्वचा के पास में कोई रूपवान वस्तु रखी हो तो त्वचा उस रूप को थोड़ा जान सकती है, यूं भले ही सन्निधि है लेकिन नहीं जान सकती। इसलिए कहा स्व विषय असंप्रयोग है, अपने अपने विषय का जब प्रयोग नहीं होगा, निकटता नहीं होगी, वो नहीं जानेगा तब। ये तो होना ही है, प्रत्याहार में इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाएंगी, पहली बात। फिर कैसी होंगी? तो चित्त स्वरूपानुकार इव, चित्त के अपने रूप के जैसी हो जाएंगी, जैसा चित्त है बस वैसी हो जाएंगी, चित्त के स्वरूप के का अनुकरण करने वाली हो जाएंगी, इव उस जैसी सी हो जाएंगी। ये इंद्रियों का जब होता है इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। तो इंद्रियां चित्त के जैसी कैसे बनेंगी? बाहर विषयों को जानती हैं तो इंद्रियां मन की तरफ आएंगी, चित्त की तरफ आएंगी तो मन को जानने लगेंगी, ऐसा नहीं है। इंद्रियां मन को जान ही नहीं सकती, उनका विषय ही नहीं है। तो उसका इतना ही मतलब, क्या मन में जो विषय चल रहा है उसको इंद्रियां जानने लग जाएंगी? ऐसा भी नहीं होगा। इंद्रियां तो बाहर ही देखती हैं, मन में क्या चल रहा है, मन में भले ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध की स्मृति आ रही हो, उससे इंद्रियों को कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को कुछ पता नहीं लगता है कि अंदर मन में किस शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विचार चल रहा है, स्मृति चल रही है। तो इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियां न तो मन के अपने स्वरूप को जान सकती, क्योंकि मन में वो रूप उस तरह के गुण ही नहीं है, वो जान ही नहीं सकती हैं। और मन में स्मृति के रूप में जो विषय आ रहे हैं उसको भी इंद्रियां नहीं जान सकती हैं। फिर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाना, इसका क्या मतलब बनेगा? अर्थ तो निकालना ही है हमें यहां पर। तो मन जहां लगा हुआ है बस वहीं लगा रहेगा, इंद्रियां बाह्य विषयों के कारण मन को बाहर की तरफ नहीं लाएंगी, इतना ही चित्त के अनुरूप है। इंद्रियां शांत बैठ जाएं, बाहर के विषयों को गृहीत ना करें, बस यही सबसे बड़ी अनुकूलता है। बच्चे माता पिता को बहुत परेशान कर रहे हैं, माता पिता परेशान है, फिर बच्चा को बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। अब वो करने लगता है तो कभी ये काम बिगाड़ देगा, कभी वो बिगाड़ देगा, तो मां सोचेगी कि इससे तो और ज्यादा बिखर गया, ये कभी गलत कर देगा, फिर को होगा। बातचीत करने लगेंगे तो बोले सबसे बड़ा उपकार ये है कि चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ। बोले मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप चुप हो जाओ, बस यही सबसे बड़ा मेरे लिए आपका यही उपकार सबसे बड़ा होगा। ऐसी स्थिति यहां पर कि इंद्रियां विषयों से संपर्क करेंगी तो वो विषय मन में आएगा, क्योंकि मन भी जब जुड़ा हुआ है, मन नहीं जुड़ा हुआ है तो बात अलग है। तो मन के अंदर विकार होंगे, मन में वृत्तियां उठेंगी और जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जब बाहर के विषयों को जानना है वहां तो उपयुक्त है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अन्य समय में जब हमें ध्यान करना है, मन को अंतर्मुखी करना है, तो इंद्रियां विषयों की तरफ न जाएं और बस इंद्रियों का बाहर की तरफ न जाना और मन के कार्य में बाधा खड़ी न करना, यही मन के अनुरूप होना है।
क्योंकि पहले जो दो संभावनाएं थी वो संभव ही नहीं है। हम जो कल्पना कर सकते हैं कि मन को देखने लग जाएंगी इंद्रियां, देख ही नहीं सकती। और मन के विषय, मन में जो विषय चल रहा है उसको भी इंद्रियां नहीं जान सकती। तो चित्त स्वरूपानुकार होगा क्या फिर? कि भाई जहां जहां मन जाता है वहां वहां इंद्रियां जाएंगी, जहां जहां मन जाता है वहां वहां इंद्रियां जाएंगी। तो ये बाह्य रूप से तो हो सकता है कि भाई हम चलो हमारा मन वहां गया, उसको देखना चाहते हैं, तो इंद्रियां भी वहां चली गई। लेकिन जब अंदर की बात आएगी तब थोड़ा ऐसा होगा। वहां तो यही मतलब है कि इंद्रियां बाधित नहीं करेंगी, अनुकूलता यही है इंद्रियों की। तो चित्त स्वरूपानुकार एवं इंद्रियाणाम प्रत्याहार।